हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो टेक्स्ट बुक के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। तो आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। काफी दिनों से हमारे स्टूडेंट्स को इंतजार था बार्क ओसीएस 2025 के नोटिफिकेशंस का। फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है और बार्क ओसीएस 2025 के लिए ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। ठीक है, जहां पर साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे, क्या इसकी एप्लीकेशन फी रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सारी चीजें ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बस आपको शुरू से लेके आखिर तक ये वीडियो को देखना है। आपको गूगल के ऊपर सिंपली सर्च करना है बार्क, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको नजर आएगी, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाओगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके अंदर आपको देखना है, यहाँ पर देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन बार्क ट्रेनिंग स्कूल अगेन ओसीएस एंड डीजीएफएस 2025। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको उनका ब्राउचर दिखा देगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूं ताकि आपको अच्छे से बता सकूं। ठीक है, हाँ जी। तो देखो यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से दी गई है, आप इसे वन बाय वन सारी चीज अच्छे से रीड कर लेना। डिटेल इंफॉर्मेशन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो बार्क ट्रेनिंग है, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में फिर सिलेक्शंस होता है, याद रखना। तो ये ओसीएस एंड ए डीजीएफएस क्या होता है, तो यहाँ पर ये ओसीएस और डीजीएफएस, ये ओसीएस जो है हमारे साइंस स्टूडेंट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, साइंस प्लस इंजीनियरिंग। और जो डीजीएफएस होता है ये स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो साइंस के लिए भी हमारे कुछ पोस्ट होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज होती है। तो यहाँ पर देखो, जो उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, जिनका करियर है, जो चाहते हैं कि करियर में न्यूक्लियर साइंस के अंदर करूँ, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर करूँ, जो रिसर्च एरिया के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, और खास तौर से न्यूक्लियर केमिस्ट्री जिनका फेवरेट है। ठीक है, और जो चाहते हैं कि उसके अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च हो, फिजिक्स के अंदर हो, बायो साइंसेस, जियोलॉजी, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, दो ट्रेनिंग आपके प्रोग्राम से, जैसे ओसीएस और एक है डीजीएफएस। तो ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो हमारे साइंस सब्जेक्ट के लिए ये वाला होता है ओसीएस प्रोग्राम। ठीक है, और जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद में आपको साइंटिफिक ऑफिसर सी की पोस्ट दी जाती है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग स्कीम्स गारंटीज, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में साइंटिफिक ऑफिसर सी के लिए। ठीक है, आपला तकरीबन 1 साल की आपकी ये ट्रेनिंग हुआ करती है। और यहाँ पर बताया गया कि वुमन भी ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स, वुमन कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई। तो ओसीएस प्रोग्राम के लिए देखो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स, मतलब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 ईयर का होता है। 2025 OCS DGFS 2025 will be conducted at the two Bark ट्रेनिंग स्कूल। 2 सेंटर पे ये किया जाता है, एक मुंबई वाला सेंटर और एक हैदराबाद। मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स ये मुंबई सेंटर को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर देखो इन्होंने दिया है ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर टीएसओ हुज कोर्स मिनिमम 35 आपको परसेंट इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर लाना है, और मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स इन ओवरऑल बेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपको 50% एग्रीगेशन मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद में आपको फिर साइंटिफिक सी की पोस्ट दी जाएगी। तो ये हमारी बार्क सेंटर इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ABCD यहाँ पर दिया गया। मुंबई के अंदर है, कलपक्कम के अंदर है, इंदौर के अंदर है, कोलकाता है। उसके बाद में फिर से मुंबई, हैदराबाद। ठीक है, ये सारे सेंटर है हमारे। यहाँ पर आपको कहाँ पर भी पोस्ट लोकेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं, ये हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। आगे बढ़ते हैं हम। स्टेपन एंड अलाउंस की बात करते हो, ऐसा नहीं कि आपको जो है तो ट्रेनिंग के दौरान कोई भी स्टेपन नहीं दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टेपन दिया जाएगा ओसीएस मतलब हमारे साइंस स्टूडेंट्स के लिए।
74,000 per month during the period of their training and once time book allowance of 30,000 rupees। ठीक है, ये आपको दिया जाएगा, बाकी वाले वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद में आपको साइंटिफिक ऑफिसर सी की पोस्ट दी जाती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं उसका पे स्केल क्या होगा। तो जो पे स्केल होने वाला है लेवल 10 का होगा 56,100 अकॉर्डिंग टू 7 सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स के हिसाब से। तो सारे अलाउंस को अगर देखा जाए, सारे अलाउंस को देखते हुए यहाँ पर जो आपकी सैलरी है तकरीबन हो जाती है 1,34,000 के आसपास। ठीक है, मतलब इसके अंदर मंथली इमोल्यूमेंट्स और बाकी सारे अलाउंस को देखते हुए 1,34,000 के आसपास आपकी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए और गवर्नमेंट जॉब्स है। दूसरा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपके 3 अल्टरनेटिव के बेसिस पे होता है। सबसे पहले आपकी एग्जाम ली जाती है, जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देकर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे हायरिंग की जाती है। मतलब जो भी एग्जाम होगी वो आपकी एग्जाम मार्च के अंदर होती है। मार्च 2025 के अंदर अलग अलग डिसिप्लिन, जैसे हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री ही होगी, जैसे हमारा CSI नेट गेट वैसे हमारा पेपर होता है, ऐसे ही बार के लिए पेपर होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना है। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेना कि यहाँ पर TADA आपको नहीं दिया जाएगा एग्जाम के लिए। उसके बाद में ये ऑनलाइन एग्जाम होगी, ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहला हमने देखा कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा। या तो आप ऑनलाइन एग्जाम देकर क्वालिफाई कर ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। ठीक है, आप अगर गेट 2023 गेट 2024 अगर आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है, या फिर आप गेट 2025 दे रहे हो और उसके अंदर अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो फिर वो एक लिस्ट निकालेगी कि ये ए स्कोर वाले ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपका रैंक अच्छी है गेट के अंदर तो फिर आपको कॉल आ सकता है। बट मुझे लगता है कि ये चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गेट का स्कोर ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर। ठीक है, सारे चीजें सारे फैक्टर्स को देखते हुए। तो जो पहला वाला जो आपका सिलेक्शन यहाँ पर अल्टरनेटिव्स है, इसे आपको सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसे फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, ताकि इसे आप ट्राई कर सकते हैं, इसे अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर ये नहीं होता है, ठीक है, अगर आपके पास गेट स्कोर भी है तो आप इसके पास तो सेकंड चांस तो आपके पास होने वाला है। तो आपके पास 2 चांस हो जाएंगे, एक ऑनलाइन एग्जाम में आप अच्छा स्कोर ला सकते हो या फिर गेट स्कोर के अंदर। ठीक है, याद रखें। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर ऑफ ये नाइसर और CBS स्टूडेंट्स के लिए है, जो नाइसर से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन उनके लिए यहाँ पर है। तो ये सब अच्छे से रीड करना। उसके बाद में और कुछ मोटी मोटी बातें जैसे हमारे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, इसके बाद में आपको देखने मिलता है प्रोबेबल पीरियड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यूज इज ड्यूरिंग मई जून 2025 के अंदर आपको ये इंटरव्यूज देखने मिलेंगे। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू का जो भी स्लॉट्स हो रहेगा वो अप्रैल के अंदर आपको बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसे अच्छे से देखना। हर कोई इसे अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है फॉर फिजिक्स डिसिप्लिन, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। जैसे वैसे ही अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते तो हमारा केमिस्ट्री डिसिप्लिन है, तो हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो फॉर केमिस्ट्री डिसिप्लिन, इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, तो MSc और इंटीग्रेटेड MSc इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से होना चाहिए, और साथ में BSc के अंदर फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स अप टू BSc, जैसे फिजिक्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर आपका फिजिक्स तो होगा ही। तो फिजिक्स अगर होगा तभी आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं बनना, मैं गेट के स्कोर पे अप्लाई करता हूँ, तो उसके लिए भी आपको BSc के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, और अप टू सब्सिडी और एंसिलरी लेवल इन केस ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc एंड मैथमेटिक्स एट स्टैंडर्ड 12 और एट BSc और सब्सिडी। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपके पास नहीं है
तो 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी होना चाहिए और साथ में मैथमेटिक्स होना चाहिए 12 लेवल पर, ठीक है। कुछ लोगों का 12 के अंदर भी मैथमेटिक्स नहीं होता है, तो उनके लिए बता के, तो ये अच्छे से देख लेना। और जो एमएससी है ये कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए, जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे केस इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ लोगों को डाउट रहता है, सर मेरा एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर है, मेरा फलाना इसमें है, तो ये सारे सब्जेक्ट आप इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद में और आते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर देखना, मैक्सिमम एज एज ऑन अगस्त 1 2025, उससे पहले जनरल कैटेगरी के लिए 26 ईयर है, ओबीसी के लिए 29 ईयर्स रखा गया है, एससी एसटी के लिए 31 ईयर्स है, ठीक है। तो ये आपका एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट, तो इसे अच्छे से रीड करना। नेशनलिटी सिर्फ इंडियन सिटीजन ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी ये नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। ये 500 ये चार्जेबल फ्रॉम द मेल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरीज, ठीक है। जनरल एंड ओबीसी कैटेगरीज के लिए 500 फीस रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर वुमन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एंड एसटी, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स बिलोंग टू ट्रांसजेंडर, डिपेंड्स ऑन किल एंड एक्शन, ये सारी चीजें उनके लिए देखो क्या बताया गया है। विथ एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी फॉर ऑफ 40% और मोर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, मतलब वुमन कैंडिडेट्स के लिए, और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स है और जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। Candidates who have availed fee exemptions are required to bring valid relevant proof for verification at the exam center. जिन लोगों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फी नहीं है उनके पास वैलिड यहाँ पर प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए एग्जाम सेंटर के वक्त। ये सारी इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन है, तो इसे आप अच्छे से रीड कर लेना। हाउ टू अप्लाई, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, आपको ये ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन ओसीएस स्क्रीनिंग डिसिप्लिन, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में क्लिक हियर टू अप्लाई, उसके बाद में आपको वहां पर क्या करना है, अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था वहां से ही आप रजिस्टर करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आते ही इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, कैसे अप्लाई करना है, ये प्रोसेस वगैरह बताया गया है कि कैसे अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स होगा ही यहाँ पर। हाँ, सिलेबस क्या रहेगा ये बताया गया, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये एग्जाम पैटर्न, ऑल क्वेश्चंस ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम आर ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एमसीक्यू टाइप होगी, विथ ओनली वन करेक्ट चॉइस आंसर, मतलब गेट के ऐसा नहीं होगा, एमएसक्यू एनईटी टाइप, ठीक है। ईच करेक्ट आंसर फेचेस 3 मार्क्स व्हाइल ईच इनकरेक्ट आंसर हैज अ पेनल्टी ऑफ 1 मार्क, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स हो गए, और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। So there will be 100 question in all. The questions are so designed that a good candidate will be able to 100 question in 120 minutes. मतलब 2 hours की आपकी एग्जाम होंगी और उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। उसके बाद में हम अगर नेक्स्ट इसके ऊपर आए, नेक्स्ट इसके ऊपर, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर ये सारी चीजें ट्रेनिंग स्कूल सेंटर्स वगैरह यहाँ पर बताए गए हैं। और अगर बॉटम पे आते हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, जैसे यहाँ पर अगर हम बताते हैं, ठीक है, ये नोटिफिकेशन आप जो है तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, पब्लिशिंग प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट, ये 1 जनवरी 2025 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुई है। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है तो ये स्टार्ट हो चुकी है 2 जनवरी, मतलब आज से। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 जनवरी से पहले आपको इसे अप्लाई करना है, ठीक है। करेक्शन विंडो ये 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 के अंदर आपको करना है।
उसके बाद में अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका ये मार्च के अंदर होने वाला है 8-9 मार्च को, ठीक है। ये बिल्कुल गेट की तरह है, सारी चीजें यहाँ पर बता रखी, कौन से डेट को एग्जाम होगी, कौन सी डेट को आपकी इंटरव्यूज होंगे, सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ चुकी है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए अभी तक आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।